Hello students. Hello, how are you all? I hope you all are fine. So, welcome to the Study Hub. So, today's lecture belongs to physics, that is chapter 1, electricity, part B. यहाँ आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे, धीरे धीरे सिलेबस को भगाएंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। लॉकडाउन इतना जल्दी छूटने नहीं वाला, और छूट भी जाएगा तो स्कूल जल्दी खुलने नहीं वाले। हम धीरे धीरे लेक्चर्स को लेके चलेंगे और धीरे धीरे कवर अप करेंगे, है ना। क्योंकि तुम्हारे पास क्या होगा, बहुत सारे बच्चों के पास, इवन सारे बच्चों के पास क्या होगा कि स्कूल के भी कुछ वर्क होंगे, ठीक है। तो स्कूल के बाद में एक्स्ट्रा करना है, तो इसको भी हम अगर बर्डन कर देंगे तो ये फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ना तुम स्कूल का कर पाओगे ना इसको कर पाओगे, तो दोनों को तुम लोग को साथ लेके चलना है ना, साथ लेके चलना है भैया, दोनों को साथ लेके चलना है। इसीलिए धीरे धीरे लेक्चर को लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, आज सिर्फ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट बताया था प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक सर्किट बताया था। फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एक क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जुड़े होते हैं। एक किससे, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज वी, वोल्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं कि उसका टाइप ऑफ कनेक्शन होता है कि उसका कनेक्शन करें कैसे हम। तो दो टाइप ऑफ कनेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज पैरेलल, सेकंड वन इज सीरीज। मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल और फिजिकल भी इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। अब पढ़ते हैं, फर्स्ट पैरेलल कनेक्शन उठाते हैं, देन गो टू सीरीज। ओके, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले उठाते हैं भैया पैरेलल कनेक्शन। इसको मैं जरा हाथ में ही रखूं। पहले पढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन। ये कैसे सर्किट का अप्लायंसेस जुड़ेंगे ये डिफाइन करता है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब भैया एक पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। एक पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट से कनेक्शन करने का मतलब क्या हुआ। बहुत ही प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। घर का रहने का फायदा देखो क्या है लॉकडाउन में पढ़ने का। अब देखो ये क्या है, दो अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, भले ये डीसी है, एसी है, नो मैटर। ये क्या है, अप्लायंसेस है, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं जरा इनको जरा छील लूं। अब देखो क्या है, ये क्या है, एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, यहां हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जोड़ दिया, वी जोड़ दिया। अब देखो ये दो पॉइंट है, ये लाइट जोड़ लो, न्यूट्रल जोड़ लो, मेन और अर्थिंग। अब देखो इस बल्ब को क्या करा मैंने, यहां जोड़ दिया। दूसरे बल्ब को भी मैंने क्या किया, ध्यान से समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे बल्ब को भी मैंने ऐसे ही जोड़ दिया, है ना। दोनों बल्ब को, दोनों का तार एक एक लिया और साथ में जोड़ दिया। तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। कहने का मतलब कोई भी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, दो रेजिस्टेंस एक पॉइंट से कनेक्ट हो, एक पॉइंट से कनेक्ट हो, तो ये होता है पैरेलल कनेक्शन। देखो क्या थे, दो रेजिस्टेंस एक पॉइंट से कनेक्शन थे। ये देखो, ये दिख रहा है, ये कनेक्शन हुआ, समझ रहे हो, ये यहां समझो, ये हो रहा है यहां, ठीक है। तो ये है। अब देखो क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन है, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। तो इसके
पूरे पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक सर्किट में इसका एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है। अब देखो क्या है कि भैया इसका एडवांटेज क्या होता है। तो पैरेलल कनेक्शन का एडवांटेज होता है, पहला एडवांटेज, सबसे मस्ट एडवांटेज, कि इट हैज लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टकल। ये मान लो एक वायर है, यहां से करंट जा रहा था, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस जितना कम रहे, डोमेस्टिक वायरिंग में, घर में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कनेक्शन में होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट लो रेजिस्टेंस होता है भैया, लो रेजिस्टेंस होता है। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग है कि इसके हर एक अप्लायंसेस के अलग अलग अपने स्विच होते हैं। कहने का मतलब ईच appliances have on a special switch। फैन का अलग होगा, तुम्हारा बल्ब का अलग होगा, है ना, हीटर का अलग होगा, गीजर का अलग होगा, फ्रिज का अलग होगा, ये है ना, ये है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक और चीज जान लो, यहां क्या होता है, इस सर्किट में करंट ड्रॉप होता है, करंट ड्रॉप, वोल्टेज सेम। अब इसके कहने का मतलब क्या है, करंट ड्रॉप क्या होता है। मान लो एक सर्किट हमने बता दिया, भैया ये पैरेलल सर्किट है, ये ध्यान रखना, ये पैरेलल सर्किट है, एक पॉइंट से कनेक्ट हुआ है दोनों, ये पैरेलल सर्किट है। यहां से जो वोल्ट जा रहा है, अगर इसके पास 220 वोल्ट जा रहा है तो इसके पास भी 220 वोल्ट ही जाएगा। अगर मान लो यहाँ 2 एम्पियर ऑफ करंट जा रहा है, यहां से 2 एम्पियर ऑफ हमने करंट भेजा, तो इसके पास 2 एम्पियर गया, लेकिन इसके पास ड्रॉप हो गया, मान लो 1 ही एम्पियर बच जाता है। समझ रहे हो, तो यहाँ करंट ड्रॉप होता है। ठीक है, और वोल्टेज रिमेन सेम। वोल्टेज क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। अच्छा ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट इसका क्या है एडवांटेज, कि इतना तो ठीक है, पैरेलल कनेक्शन के लिए इतना काफी है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल पार्ट में जाएंगे तब करेंगे। ठीक है, या तो न्यूमेरिकल पार्ट करते चलते हैं, ठीक है, फिर सीरीज कनेक्शन पे जाएंगे, बिल्कुल पूरा न्यूमेरिकल पार्ट पहले करते चलते हैं। अब देखो, किसी भी पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस उसमें कितना है। कोई भी अगर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहने का मतलब मान लो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन है, एक है तुम्हारा 2 ओम और एक है 3 ओम। तो दोनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस बना देंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना बनाएंगे, वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो यहां देखो क्या है हमारे पास, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये R1, R से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस R1, ये क्या हो गया R2, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4, 1 अपॉन R5, 6, 7 जितना भी लेना है ले लो, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, एक 2 ओम है एक 3 ओम है, तो देखो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 जा 6, 5/6, कहने का मतलब 0 पॉइंट समथिंग 15। ठीक है, कितना कम रेजिस्टेंस आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना कम हो गया, 0.1 ओम, इसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, इसको याद रखना ओम्स लॉ के जरिए, ओमेगा। तो यहां देखो कितना कम रेजिस्टेंस हो गया सीरीज कनेक्शन में, जबकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। यही अब पैरेलल कनेक्शन यहां तक हो गया, फॉर्मूला भी तुम जान गए, है ना, फॉर्मूला भी जान गए, इसको याद रखना।
ये होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, जो हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में होता है ना। अब क्या आता है सीरीज कनेक्शन, क्या होता है भैया? ये मिट नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा सा मार्कर जो है वो लोकल है, क्योंकि गांव में भी लॉकडाउन चल रहा है तो बड़ी मुश्किल से भी ये भी निकाल पाया हूँ। तो इससे काम चलाइए, जब भी मुझे अच्छा मार्कर मिल जाता है मैं वही यूज करूँगा, डोंट वरी। तो यहाँ देखिए, अब क्या है कनेक्शन नंबर 2, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन भैया क्या होता है? चलते हैं फिर से अपना बल्ब उठाते हैं, क्या है द कनेक्शन, द अप्लायंसेस कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड टू एंड, हैव यू गॉट इट? एंड टू एंड, एक वायर इसका एक वायर इसका यहां कनेक्ट हो गया और ये दोनों वायर क्या हो गए, फ्री हो गए जोड़ने के लिए। जबकि पैरेलल कनेक्शन में क्या हो रहा था, ये भी इससे जुड़ जा रहा था और यहां से एक दो वायर निकल रहे थे, है ना। पैरेलल, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है ना, इसीलिए पैरेलल कनेक्शन है। ये क्या है, सीरीज है, एक कंटिन्यूअस सीरीज है ना। जो हमारे ये लरी जो होते हैं घर के, वो सीरीज में ही रहते हैं, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, देखो सीरीज का आप कनेक्शन देखो, ये एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चलो दो का ही लेके करते हैं, ये वोल्ट, ठीक है। ये हो गया R1 R2। अच्छा, एक याद रखना, हमने कितना ओम का रजिस्टर लिया था, 3 और 2 का लिया था ना पैरेलल में, तो कितना आया था 0.1 करके कुछ आया था तुम्हारा ओम रेजिस्टेंस। इसमें भी 3 ओम लेते हैं और 2 ओम लेते हैं, इसमें देखते हैं भाई रेजिस्टेंस कितना आता है। हमने बोला था ना कि इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ना, इसका भी रेजिस्टेंस देखेंगे, लेकिन ये बाद में देखेंगे। तो यहां देखो क्या होता है, यहां फर्स्ट पॉइंट है कि यहां करंट ड्रॉप होता है भैया, करंट ड्रॉप होता है, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट सेम रहता है। यहां अगर 1 एम्पियर जा रहा है तो इसके पास भी 1 एम्प ही जाएगा और इसके पास भी 1 एम्प ही जाएगा। बट मान लो 220 वोल्ट जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि इसके पास अगर 220 जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि इसके पास 220 वोल्ट जाए। हैव यू गॉट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और करंट क्या होता है, सॉरी करंट सेम रहता है, वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप रहता है ना। वोल्टेज क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। ये 5 वोल्ट की एलईडी होती है, मैक्सिमम 5 वोल्ट, ज्यादा से ज्यादा 8 वोल्ट 9 वोल्ट तक चला सकते हैं, है ना। ये क्या है, हम 220 वोल्ट से चलाते हैं, जब लरी चलाते हैं, लरी घर में लगाते हैं, तो ये क्या होता है सीरीज कनेक्शन में होता है। तो ये सारे जब वोल्ट ड्रॉप होते जाते हैं तो वोल्ट इतना ज्यादा ड्रॉप हो जाता है कि 5-6 वोल्ट तक वो वोल्ट पहुंच जाता है, इसलिए ये जल पाता है। अगर अकेले इसको लगा दोगे लाइट में तो ये खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा, है ना। हैव यू गॉट इट? अब नेक्स्ट थिंग, इसके थोड़ा सा डिसएडवांटेज पढ़ते हैं भैया, क्या है। फर्स्ट थिंग, रेजिस्टेंस हाई होता है, चलो यहां से पढ़ते ही चलते हैं एक बार। रेजिस्टेंस इज हाई, रेजिस्टेंस इज हाई, है ना। रेजिस्टेंस अब हाई होता है अकॉर्डिंग टू पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के बिहाफ में इसका डिसएडवांटेज लेके चलेंगे। तो यहां देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। हैव यू गॉट इट? सिंपल, सारे रजिस्टेंस को प्लस कर दो, सारे रेजिस्टेंस को प्लस कर दो, क्या कर दो, सारे रेजिस्टेंस को प्लस कर दो। तो यहां देखो आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया, तो 3 + 2 = 5 ओम।
हमने सीरीज में कितना, पैरेलल में कितना निकाला था 0.1 ओम, और यहाँ आ रहा है 5 ओम। कितना बड़ा डिफरेंस है। रेजिस्टेंस हाई होता है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, वायर गर्म हो जाता है ना। रेजिस्टेंस जहां हाई होगा वहीं तुम्हारा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा, है ना। हैव यू गॉट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट थिंग क्या है कि इसमें सेपरेट स्विचेस नहीं होते। एवरी अप्लायंसेस हैज नॉट ऑन सेपरेट स्विचेस। कोई सेपरेट स्विच नहीं होता, ठीक है, कोई सेपरेट स्विच नहीं होता। हर एक अप्लायंसेस का एक ही स्विच होगा। अगर मान लो तुम सीरीज कनेक्शन घर में करा देते हो तो उसमें क्या होता है कि एक बल्ब अगर बंद करोगे तो सारे घर के चीज बंद हो जाएंगे, फ्रिज से लेके तुम्हारा टीवी से लेके सब कुछ। एक बल्ब अगर खराब होता है तो सारे अप्लायंसेस बंद हो जाते हैं। तो इसका एक एडवांटेज ये, डिसएडवांटेज ये भी है कि एक अप्लायंसेस खराब होने से सारे बंद हो जाते हैं। अगर तुम्हारे लरी में एक बल्ब फ्यूज कर गया तो सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन पैरेलल कनेक्शन में एक चीज खराब भी होता है, दो चीज खराब भी होता है, सब बाकी सब चलते रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग कि पैरेलल और सीरीज की तो ये बात हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, है ना, थोड़ा बहुत इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं कि न्यूमेरिकल्स क्या है भैया। तो क्या बोलेगा, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल आता है। मान लो यहां तुमको क्या बोल रहा है कि पहले डायग्राम दे देगा, है ना। डायग्राम को ध्यान से समझना। यहाँ 6 वोल्ट है, ठीक है, ये R1 R2 R3 और ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 4 ओम। बोलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ, है ना। रेजिस्टेंस और करंट निकाल के दिखाओ, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो हमें क्या करना है, पहले एक बराबर डायग्राम बनाना है। पहले इस डायग्राम को कंसीडर करना है, तब इस पे जाना है। इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये किसमें है, ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में है। देखो एक एंड से कनेक्ट है दोनों, देखो पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 लगा सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। तो ये हमने निकाला था, कितना आ रहा था कि 1/5/6 आ रहा था, है ना, 5/6 ओम। यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक छोड़ दो। अब इस डायग्राम को फिर से चेंज करो नीचे। ये अब चेंज होके क्या हो जाएगा कि एक यहां हो जाएगा और एक यहां हो जाएगा, ये 6 वोल्ट हो जाएगा। ये सिंबल होता है सेल का, सेल का बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके 5/6 ला दिया। तो ये R1 प्लस R2 R डैश हो गया और ये R3 हो गया, है ना। तो ये 5/6 ओम हो गया और ये कितना है, 4 ओम, है ना। तो इस डायग्राम को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। इन ये दोनों किसमें है भैया, एंड टू एंड कनेक्ट है, तो किसमें है, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में है। किसमें है, सीरीज में है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं जरा, ठीक है, बिकॉज वी हैव डोंट एनी इनफ स्पेस। कोई बात नहीं, इसमें ही हम कवर अप कर लेंगे। तो ये किसमें है, सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2। आर यू गेटिंग, R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 कितना है, R डैश ले सकते हैं, है ना, R डैश इसको अगर हमने नाम दिया है तो 5/6 प्लस 4। इसका सिंपल करने का तरीका होता है, इसके नीचे 1 मत लगाओ, डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करो, प्लस लिख के लिख दो। तो 5/6 था, 6 4 जा 24 प्लस 5/6 29/6, 3 2 जा 6,
नहीं नहीं कटेगा, काट दो। 6 4 जा 24, 5 50, 6 8 जा 48, 2 20, 6 3 जा 18, 2 20 3 3, 4.833, 4.83 इतना ले लेते हैं। तो ये आर इक्विवेलेंट ओम आ गया, उसका क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट ओम 4.83 ओम आ गया। अब हमें क्या पूछा था, करंट पूछा था, आई इज इक्वल टू वॉट, है ना। तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? V हमारे पास कितना है, 6 वोल्ट दिया है, इज इक्वल टू आई हमें निकालना है, इंटू आर हमारे पास कितना है 4.8। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये यहां से डिवीजन में आएगा, 6/4.8 इज इक्वल टू आई, यहां से 0, 2 30 जा 2 24 जा 2 15 जा 2 12 जा, है ना, 3 4 जा 3 5 जा, तो 5/4 यानी कि 4 1 जा 4, 1 10 और 4 2 जा 8, 2 24, 1.25 एम्पियर करंट आ गया। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो 1.25 एम्पियर, 1.25 एम्पियर। अच्छा, कभी कभी क्या पूछ देता है कि करंट निकालो अक्रॉस रेजिस्टेंस R2। मान लो पूछ देगा कि R3, मान लो ये R3 था ना हमारे पास, ये रेजिस्टेंस कितना था, R3 था, तो बोल देगा करंट अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। अब इसका निकालो, है ना, 4 ओम रजिस्टर। तो देखो V इज इक्वल टू आई आर ही लगेगा, V6 ही होगा, I तुम्हें निकालना ही होगा, R ये रेजिस्टेंस चलाएगा, जितना ओम के क्रॉस पूछेगा वही रेजिस्टेंस चलाएगा, और I इज इक्वल टू 6/4 यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2, 2 1 जा 2, 1 12, 6 2 जा सॉरी 1 10, 2 5 जा 10, 1.5 आ गया। यानी कि R3 में कितना फ्लो कर रहा है, 1.5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना, समझ में आया क्या? समझ में आया तो जरूर कमेंट करना। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट न्यूमेरिकल्स हैं इस पे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे सिखाया हूं वैसा ही करना। सबसे पहले बड़े उसको तोड़ के छोटे में करना है, देन क्या करना है, उसको सही करना है। चलो एक हार्ड सा न्यूमेरिकल निकालते हैं, हार्ड सा। ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये तुम्हारे पास एक है, ये एक है। ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया, इतना आता भी नहीं है, फिक्र मत करो, बट ये समझ में आ गया तो समझ लो तुम्हारा कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। मान लो ये V सिर्फ दिया है, ठीक है। ये है तुम्हारा R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 2 3 4 5 6 7 8 ओम, सबका ओम है ना। टोटल हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है, 8 रेजिस्टेंस, ठीक है, 7 रेजिस्टेंस है 8 ओम तक। अब देखो हम कैसे करेंगे भैया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले जो पैरेलल वाले हैं उसको सीरीज में कर दो। यहां देखो ये 3 है, 3 किस में है, पैरेलल में है। इन तीनों को फॉर्मूला लगा के आर इक्यू इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 ये कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 20 प्लस 4 15 जा
प्लस 5 12 जा, है ना। तो ये आ गया तुम्हारे पास 20 12 32 10 42 अब 5 47/60, ये आ गया इसका। तो ये सब बन के क्या बन गए, एक रेजिस्टेंस बन गए, एक रेजिस्टेंस बन गए। तो इसको मैं मिटा के लिखता हूं, एक रेजिस्टेंस भैया ये बन गया, जिसका ओम क्या है 47/60। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एक ये पैरेलल में है ये दोनों, तो 1/6/1/7 यानी कि 1/6/1/7 यानी कि 42 एलसीएम आ जाएगा। 1/6 प्लस 1/7 यानी कि 6 7 42 7 6 42 13/42। ये दोनों मिलके क्या बन गए 13/42, 13/42। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, अब ये तीनों चारों रेजिस्टेंस किस में आ गए, सीरीज में आ गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तीनों रेजिस्टेंस किस में आ गए, सीरीज में आ गए चारों। अब इसको प्लस कर दो, डायरेक्ट डायरेक्ट इक्विवेलेंट हमको निकालने के लिए प्लस करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यहाँ R डबल डैश यहाँ R डैश, है ना। इसको R डैश लिया, इसको R डबल डैश लिया। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है 2 ओम प्लस इसको हमने कितना निकाला 47/60 प्लस इसको कितना, ये 6 ओम है प्लस ये कितना हमने निकाला 13/42। यहाँ देखो, अगर मान लो तुमसे ये, इसको जरा मिटाते हैं, ठीक है। अगर मान लो तुमसे ये चारों एक बार नहीं हो रहा है, इसको फिर से लिखते हैं, थोड़ा अच्छे से करते हैं इसको। टू प्लस 47/60 प्लस 6 प्लस 13/42, इसको भी रब करते हैं, है ना। ओके ओके, पहले इन दोनों को प्लस कर लो, फिर इन दोनों को प्लस कर लो, आपस में प्लस कर दो। तो देखो 62 जा 120 प्लस 47/60 प्लस 42 6 जा 252 प्लस 13/42। ओके, इसको प्लस करो 761/60 प्लस 252 प्लस 13 3 to 5 156 265/42। 42 और 60 का एलसीएम लेते हैं हम, 42 और 60 का एलसीएम लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2 से जाएगा ये 21 और ये जाएगा 30, है ना। अब 3 से जा सकता है 7 जा और 10 जा, ये देखो 2 3 जा, अब नहीं जाएगा, तो 2 3 जा 6 6 7 जा 42 42 10 जा 420। ये कुछ ज़्यादा ही आ गया, मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन लिया था, इतना हायर वैल्यू नहीं आता, फिक्र मत करो, हायर वैल्यू नहीं आता, ठीक है, फिक्र मत करो। तो 60 कितना जा सकता है 420 यानी कि 40, 60 डिवाइडेड बाई 420 कर लो ना डायरेक्ट, 60 डिवाइडेड बाई 420, 0 से 1 0 कैंसिल, 7/7 यानी कि 7 67 जा, तो 167 इंटू 7 प्लस 42 10 जा तो 265 इंटू 10 इज इक्वल टू, इसको इंटू करो, देखो 749 का 9 लगा 4 7 6 42 4 46 के 6 लगा 4 7 1 7 4 11 प्लस ये हो जाएगा 2650/420। इन दोनों को प्लस करो, अपॉन में करो, तुम्हारा आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हैव यू गॉट इट? ये था तुम्हारा
कुछ पैरेलल और सीरीज कनेक्शन और कुछ उसके आने वाले पॉपुलर क्वेश्चंस। ठीक है, अगर क्वेश्चन तुमको समझ में आया वेल गुड, वेल डन, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया फिर भी वेल एंड गुड। वीडियो को रिवर्स करो, अच्छे से देखो, आई श्योर यू जरूर के जरूर समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छे से देखोगे और कोई सजेशंस हो प्लीज देना, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू डू माई बेटर, है ना। शायद आपको भी दिख रहा होगा चैनल पे प्रीवियस वीडियो से, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके हम चलेंगे। ठीक है, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज give your review in the comment sections. That helps a lot me for enhancing my video performing or in studying. Okay, thank you, stay safe and keep hard working. Thank you and subscribe to the Study Hub channel.